नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के बक्सर जिले में ब्रह्मपुर में लगने वाले ऐतिहासिक पशु मेला के अस्तित्व पर इस बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, मुगल काल से बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में ऐतिहासिक पशु मेला का आयोजन होता रहा है, जहां बड़ी संख्या में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक के पशु व्यापारी इस पशु मेला में अपने घोड़ा, हाथी आदि की बिक्री करने के लिए आते थे। मगर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के लिए प्रसिद्ध ब्रह्मपुर की पावन भूमि पर लगने वाले इस पशु मेले में इस बार सरकार की लाल फीताशाही अड़ंगा लगा रही है। जी हां, स्थानीय प्रशासन के बेरुखी के वजह से इस मेले के आयोजन पर ग्रहण के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार का है कि ऐतिहासिक पशु मेला जो बक्सर के ब्रह्मपुर में कहा जाता है कि मुगल काल से चला आ रहा है और लगता रहा है, इस बार पिछले साल तक इस मेले में बड़ी संख्या में पशु व्यापारी आए थे और बड़ी संख्या में पशुओं की, खास तौर पर घोड़ों की खरीद बिक्री हुई थी। कहा जाता है कि देश में सोनपुर में लगने वाले पशु मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला ब्रह्मपुर का ही मेला को माना जाता रहा है। पिछली बार बड़े पैमाने पर मेला लगा था, लेकिन इस बार ग्रहण इसलिए मंडराता दिख रहा है, ग्रहण के बादल इसलिए मंडराते दिख रहे हैं क्योंकि जिस ब्रह्मपुर हाई स्कूल में इस पशु मेला को आयोजित किया जाता था, उस हाई स्कूल में इस बार इस पशु मेला को आयोजित करने को लेकर हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने एक आपत्ति का पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अभिभावकों को परेशानी होती है और ख़ास तौर पर छात्रों के शैक्षणिक कार्यों का संचालन विधिवत नहीं हो पाता है, जिस वजह से उन्होंने असमर्थता जाहिर की है तथा हाई स्कूल के मैदान में पशु मेला के आयोजन को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन मामला यह नहीं है, मामला यह है कि इस पशु मेला के लिए जो किसान हैं और जो आयोजक होते हैं, आयोजन तो सरकार के तरफ से होता है पंचायत स्तर पर, लेकिन जो किसान और व्यापारी हैं इस मेला को आयोजित करने के लिए ब्रह्मपुर में ही जमीन का व्यवस्था कर लिए हैं और वहाँ वो लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन, बीडीओ तथा सीईओ जो हैं वहाँ के, वो अड़ गए हैं कि नहीं, इस मेले का आयोजन होगा तो हाई स्कूल में होगा, हम अन्यत्र आयोजन होने नहीं देंगे। लेकिन यह गंभीर मसला है कि कहीं लाल फीताशाही के चपेट में यह मेला नहीं आ जाए और इस मेले के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह न लग जाए। इसलिए अगर हाई स्कूल में छात्र छात्राओं के शैक्षणिक कार्य में बाधा आने की संभावना पैदा होती है इस मेले के आयोजन से, तो अगर इस पशु मेला का आयोजन स्थानीय किसी भूमि पर बगैर किसी रैयत या निजी जो भूमि मालिक है उनके आपत्ति के बगैर अगर आयोजित किया जाता है, तो ऐसे में सरकार को इस ऐतिहासिक पशु मेला के महत्व को समझते हुए इसके आयोजन में सहभागिता प्रकट करनी चाहिए और बढ़ चढ़कर भागीदारी देनी चाहिए, न कि लाल फीताशाही के माध्यम से इस मेले के आयोजन को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के बेरुखी से लोग बेहद नाराज चल रहे हैं। जो किसान वर्ग है और इस पशु मेला, हर वर्ष लगने वाले इस पशु मेला के बदौलत जिनका जीवन यापन होता है, और ख़ास तौर पे वे अश्व व्यापारी जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से इस मेला में आते हैं, एक काफ़ी संख्या में वो लोग पहुँच गए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर किसी भूभाग में उन्होंने इस मेले को आयोजित करने का व्यवस्था कर रखी है, तो वे उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन उनका सहयोग करेगी। और जहां तक राजस्व संग्रह की बात है, तो वे इस जमीन पे, जिस जमीन पे वे मेला को आयोजित करना चाह रहे हैं, वहां पर से राजस्व सरकार को देने के लिए भी तैयार हैं। रहा सवाल कि हाई स्कूल में अब तक यह मेला लगता रहा था, लेकिन इस बार हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पष्ट एक पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है कि चूंकि शैक्षणिक कार्य में बाधा पहुंचती है, इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि हाई स्कूल के मैदान में यह मेला लगे। लेकिन इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं और जो इस मेले को लेकर उत्साहित वर्ग है इसके आयोजन से, उन लोगों ने वैकल्पिक भूभाग का व्यवस्था कर रखा है। जो ज़मीन निजी ज़मीन मालिकों की है और उन्हें ना इसको लेकर कोई आपत्ति भी किसी ने अभी तक दर्ज नहीं की है, किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। इसलिए जो पशु मेला है उसके ऐतिहासिक
महत्व को समझते हुए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इस पशु मेला के संचालन तथा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकृति दे और लाल फीताशाही की भेंट इस मेला को नहीं चढ़ने दे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।